आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमें क्यों चाहिए रिलेशनशिप्स इन मैथ्स। तो रिलेशंस क्यों चाहिए, ना कि रिलेशनशिप। वेलकम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले व्हाई डू वी इवन नीड रिलेशंस। ये रहा सवाल और उसका आंसर है कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इमेजिन करो एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक सेट है बच्चों का, एक सेट है टीचर्स का। अब कैसे पता चलेगा कौन सा टीचर किसको पढ़ा रहा है? वैसे ही अब एग्जांपल लेते हैं। टीचर का नाम है मुझे इस वक्त मेज घूर घूर कर देख रहे हैं, चलो टीचर का नाम मेज ही रख देते हैं, मेज है। अब बच्चों का क्या नाम है? अब बच्चे ढेर सारे हैं, लेट्स सपोज 10 बच्चे हैं। एंड्रयू, माइकल, लेसी, लूसी और सुसन और किसका कौन थी वो, के कौन नाम लेते हैं, मार्था और मार्था, जूली और ठीक है, इतने इनफ है। अब मेज किन बच्चों को पढ़ा रहा है? एंड्रू को पढ़ा रहा है, मार्था को पढ़ा रहा है, लेसी को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का रिलेशन है मेज के साथ। कैसे? क्योंकि ये मेज जो है वो इन तीनों का टीचर्स है, बाकी को टीचर नहीं है। बाकी फिर टीचर कौन है? मैं हो सकता हूँ या तुम हो सकते हो, किसी को भी नाम ले लो। लेट्स से मिस्टर वाइट या मिस्टर वाइट, ठीक है, मिस्टर वाइट। वो उनको पढ़ा रहे हैं। तो इससे तुमने क्या सीखा? तुमने ये समझा कि रिलेशन जरूरत के होते हैं, लेकिन रिलेशन के बाद आते हैं इसका ऑर्डर्ड। तो हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ये देखो ऑर्डर्ड पेयर को लिखते कैसे? ए कॉमा बी और ब्रैकेट के अंदर। लेकिन अब समझो इसकी जरूरत क्या है। अब बाहर रोल नंबर देखा था तुमने? लेट्स से मेरा रोल नंबर क्या हो, लूसीफर मॉर्निंग स्टार 666, ठीक है, मेरा रोल नंबर। अब कोई अगर ये लिख के आ जाए नेम एंड रोल नंबर की जगह पे पहले रोल नंबर फिर नेम लिख के आ जाए, तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बस वही बात है। अब ये देखो एग्जांपल, 69 इक्वल्स टू 96 क्या इक्वल है? नहीं है। अगर तुमने हाँ बोला तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए नहीं है। 69 इज नॉट इक्वल्स टू 96, क्योंकि देखो पहला एलिमेंट क्या है? 6, इसका पहला एलिमेंट क्या है? 9, उसका पहला एलिमेंट क्या है? 9, इसका एलिमेंट पहला क्या है? 6। तो इक्वल नहीं है। दोनों की पोजीशन एक जैसी होनी चाहिए, तभी वो इक्वल माने जाएंगे। दैट्स इट। अब तुम्हारे लिए सबसे पहला सवाल है 37, 3 और 7 इक्वल्स टू 3 और 7, यस और नो? अगर तुमने यस बोला कांग्रेचुलेशंस, तुम सही हो। अब दूसरा सवाल, x इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 9, 7, तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर x इक्वल्स टू 9 है और 7 इक्वल्स टू 7 है, तो ऑफ कोर्स x इक्वल्स टू 9 है। आंसर आ गया, कांग्रेचुलेशंस, इजी था। तो ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद आता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये देखो, ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप सिंपल बात समझो, a इक्वल्स टू 1, 2 और b इक्वल्स टू x, y। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझो ऐसे है कि हर एक एलिमेंट a का हर एक एलिमेंट b से साथ जाएगा, ठीक है। अब पहला एलिमेंट क्या है हमारा? 1, और दूसरा एलिमेंट क्या है? b का पहला एलिमेंट x। तो क्या बन जाएगा? ये दे पहला बन जाएगा 1x, फिर क्या बन जाएगा? 1y, फिर क्या बन जाएगा? अब देखो ये तो हो गया, 1x के साथ हो गया, 1y के साथ हो गया, तो 1 का तो काम खत्म इधर। अब 2x के साथ जाएगा, 2y के साथ जाएगा, तो कितने एलिमेंट्स मिले हमें? टोटल एलिमेंट्स कितने मिले? a और a इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट के 4, और सब में कितना है? a। ये देखो a इंटू बी, 1x, 2x, 1y, 2y, ठीक है। और कितने मिले एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स। तो ये रहा। लेकिन 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 लेट्स सपोज अब मैं तुम्हें बोलूं कितने, ये तो दो थे। अब दो इजी था, तुमने कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ही लिख लिया। लेकिन मैं अब तुम्हें एक बड़ा सेट दूं, एक सेट दूं ए जिसके अंदर 60 बच्चे हैं, 60, एंड सेकंड सेट दूं उसके अंदर है तुम्हारे पास 93। तो कैसे करोगे? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है जो कि ये रहा, NA और NB इनटू में। लेकिन NA और NB क्या है? तो ये देखो उसके ऊपर NA लेट्स सपोज 7 है और NB लेट्स सपोज 2 है, तो 7 इंटू 2 कितना होगा? 14। तो 14 एलिमेंट है। वैसे ही 60 इंटू 93 या 94 जितने भी करना हो मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और बस यही था तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि लेक्चर 1 है और मैं इसको कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहता था। अब अगले लेक्चर से थोड़ा हार्डनेस लेवल बढ़ जाएगी और मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी दूंगा। सो या
दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कोई तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, मेज लाइफ फिजिक्स को। अगर तुम्हारा कोई भाई बहन अगर मैं तंग आ गया हूं तुमसे मेज, क्या क्या मुझे बेवकूफों की तरह वो बना के रखा हुआ है इनका। मैं इनको इस मेज को लगता है कि मैं इसका कोई मॉडल हो जो इसका एडवर्टीजमेंट करेगा कि जाओ सब्सक्राइब करो। और वैसे मुझे मुझे फायदा तो वैसे भी ऐसे हो, जाओ सब्सक्राइब करो। एंड अगर तुम्हारा कोई भाई बहन क्लास 10 में पढ़ता है तो उससे सब्सक्राइब करवाओ। एंड या दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे कल मैं तुम लोग को आगे के टॉपिक्स बढ़ाऊंगा जो कि और मजेदार होने वाले हैं, और लेक्चर वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आज से 5 मिनट पढ़ा है, कल 10 या 15 मिनट। दैट्स इट। सो या सी यू एंड बस ठीक है। अब मैं चलता हूँ, तुम लोग जाके पढ़ाई करो, चैप्टर पढ़ो, बुक उठाओ। एक सेकंड गाइस। सो ये है किताब, ये पढ़ो। एनसीईआरटी पहले सॉल्व करो, उसके बाद कुछ और सॉल्व करना। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एंड या अब मिलते हैं कल। सब्सक्राइब कर लेना, सच बता रहा हूँ, अभी सब्सक्राइब करो जाके, वरना मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी पनिशमेंट दूंगा। कि कम ऑन, मैं हेल का किंग हूँ, मोनिका, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। 100 क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर। सो जाओ, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे पर करना पड़ेगा तब। तो जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को अभी।